everybody. So I'm a spoken word artist for people who do not know me. So I'll start with something, a story that I want to tell. I'll go ahead with this piece I call Nani Ki Kahani. And by this piece, I only want to tell people that when it comes to men and women around, we can't tell them different stories and expect them to behave in sync with each other. I'll just go ahead. मैं हर गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाती थी। नानी हर रात तारों की छांव में ले जाकर हजारों लाखों कहानियां सुनाती थी। उन सब कहानियों में से एक राजकुमारी की कहानी मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। इन सब कहानियों में ना राजकुमारी कहीं किसी मुसीबत में फंस जाती थी। कभी गुंडे जकड़ लेते, कभी दरिंदे पकड़ लेते, कभी तंग थी अपनी ही सौतेली माँ से, या कभी गुम थी अपने ही जहां से। फिर न जाने कहां से कोई राजकुमार आता और उन्हें इन सब से छुड़ाकर अपने जहां में ले जाता और उसका एक खूबसूरत सा आशियाना सजाता। तो एक दफा मैंने भी नानी से पूछा, मैं बहुत छोटी सी थी, मैंने भी नानी से पूछा, नानी क्या कोई मेरा भी राजकुमार आएगा? नानी क्या कोई मेरा भी आशियाना सजाएगा? तो नानी ने कहा, हाँ पगली, तुम हमारी राजकुमारी ही तो हो, आएगा ना, आएगा क्यों नहीं। उस दिन से जैसे इंतजार की घड़ियां शुरू हो गई। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश, बड़े से बड़ा सपना उस राजकुमार के इर्द गिर्द लिपटता चला गया। और माँ कोई ख्वाहिश पूरी भी तो नहीं होने देती थी। मैं जब भी माँ से पूछती, माँ 9 से 12 मूवी जाऊं? माँ मुझे घूमने जाना है, मैं थक गई हूँ, इस शहर का कोना देख देख कर मुझे दुनिया देखती है, माँ मुझे जाने दो ना। तो माँ कहती, तुम्हारा राजकुमार आएगा ना तुम्हें ले जाने, उसके साथ जाना जहां जाना हो। ये दुनिया एक अकेली लड़की के लिए ठीक नहीं। हालांकि माँ को देखकर सवाल तो उठता कि वो तो ये सब नहीं करती, वो तो दिन भर हम लोगों के लिए है मरती। और उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश से इस घर में लगती आग, और उसके चेहरे पर पापा के गुस्से का वो दाग था। मुझे कोई और ही कहानी सुनाता, और उसका राजकुमार कहाँ है और वो क्यों नहीं आया, ये मुझे कोई नहीं बताता। खैर, नानी कहती है कि मेरा जरूर आएगा, और वो आया भी सफेद घोड़े पर सवार, में लाल जोड़े में तैयार, बेवकूफों की तरह चल दी उसी के साथ, उसी के घर अपना आशियाना सजाने। मगर उसने तो इन आंखों में बसे सपने कभी देखे ही नहीं। उसे खबर ही नहीं थी कोई रखता जा रहा है अपने सपने, ख्वाहिशें, उम्मीदें उसके कंधे पर। उसे खबर होती भी कैसे? उसकी नानी ने तो उसे ये कहानी सुनाई नहीं, उसे बताया ही नहीं कि कोई रख देगा अपनी सारी उम्मीदें, ख्वाहिशें, सपने उसके कंधे पर। तो उसका वो कंधा ये बोझ संभालता कैसे? तो माँ की तरह उसके कंधे से गिरकर मेरे सपने भी चकनाचूर हो गए। किश्ते भर रहे थे जिस मकान की, बचपन से वहां से बेघर हो मरने को मजबूर हो गए। तो उस दिन एहसास हुआ ना ही माँ का और ना ही मेरा राजकुमार कभी आया था। इन कहानियों ने बस हमें बेवकूफ बनाया था। तो आज जब माँ मेरी बेटी को गोद में लिए उसी राजकुमार की कहानी सुना रही थी, और बस कहने ही वाली थी कि वो राजकुमार आया, उसने राजकुमारी को गुंडों से, मैंने माँ को रोक दिया और उससे कहा कि उस राजकुमारी ने उन गुंडों से खुद को खुद बचाया था, उसने अपना आशियाना खुद समझाया था, उसने अपना आशियाना खुद सजाया था, तुम भी सजाना। Thank you everybody. This was my first piece. It's called Nani Kahani. I hope it reached out to you in the way it was written. I'm gonna get to my next piece of work, which is related to this itself. It's called Afsad. It was initially called Afsad. To put it out, we named it Chalo Baat Karte Hain. It boils down the fact that everything that we've learned, this generation, I'm very proud of this generation, that
it is ready to unlearn. It is super ready to unlearn. I'm very proud of this generation that we've invented this word called unlearn, and we need to unlearn a lot. And Avsad is the fact that I think I wrote it in 2018 because of the fact that in 2017 the second highest suicide का जो count था, because suicides का they tell you reasons and all, the second highest was depression. And with this next poem, it's called चलो बात करते हैं. दिल कभी छत से आसमान छान लिया करता था, एक एक कर सितारों को पोटली में भरता था. अब अक्सर है चुप ही रहता, सही गलत दवा या दर्द मुझसे है अब कुछ ना कहता. न जाने क्यों ऐसा उसको क्या ख्याल आया, लेकर एक दिन आसमान सितारों की जगह सवाल आया. क्यों उसने तुमको छोड़ा, क्यों उसको ना फिर प्यार आया. माँ बाबा अलग क्यों रहते, एक दूसरे से कुछ ना कहते. बचपन की यादों से दिल सहम क्यों जाता, मैं मेरे जैसे से अगर प्यार करूं तो जमाना जहर क्यों गाता. ये मेरे अंदर इतना कौन चिल्लाता, चीखें जिसकी शोर नहीं और ना सन्नाटा. कहते हैं अगर पूरी शिद्दत से ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है. तो मेरे नाचीज सवालों के जवाब क्या चीज थे, जो था दिल के अंदर बैठा दिल को खाली करता, खुद बयां करने दिल का हाल आया, लेकर मेरे हर सवाल का जवाब आया. वो बोला मुझसे तुम ढूंढते हो मुझे, मैं यही हूं तुम्हारे दिल में रहता. इस दिल में दो कमरे हैं, इस दिल में दो कमरे हैं, एक जिसमें तुम रहते हो और दूसरे से कुछ ना कहते हो. तुम्हारे इस कमरे की खिड़की पर मैंने पर्दा कर दिया है, रोशनी मुझे पसंद नहीं, तुम्हारे दिल में अंधेरा भर दिया. मुझे लगता था मेरी मेहनत को एक दिन मिट्टी में जरूर मिलाओगे, तुम रोशनी को ढूंढने के चक्कर में पर्दा जरूर हटाओगे. मगर तुम्हारी कश्मकश की इस नकली रोशनी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया. तुम देर रात इसके सहारे जागते रहे, और सुबह जब उम्मीद की किरण आई तुम उठे, तुमने खिड़की पर पर्दा जरा अच्छे से ढक दिया. मैं देखता था तुम्हें इस दूसरे कमरे से जिसे तुम खोलते नहीं, इसमें रखी बातों को तुम फरोलते नहीं. इसके दरवाजे पर तुम्हारे डर का एक ताला है, इसके नीचे से फेंकी तुम्हारी चिट्ठियों ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है. मैं बना हूं उन बातों का जो तुम्हारी जुबान तक आ ना सके और तुम्हारे अंदर से जा ना सके. उन उन शब्दों का जो तुम कह भी ना पाए और सह भी ना पाए. काश तुम कहते, मगर तुम्हें डर है जो तुम कह दोगे तो हर बात पे सवाल होगा, राम जाने कितना बवाल होगा. मैं सुनती रही अवसाद को और वो एकदम से चुप हो गया. वो मौत का कीड़ा मुझे जगाकर खुद चैन की नींद सो गया. मैं हर रोज ढूंढती थी तरीके कि इससे छुटकारा कैसे लूं, चाकू छुरी या इसे बुलाकर जहर दे दूं. आज खबर हुई कि इनमें से किसी तरीके को मुझे न चुनना था. वो बातों का बना था, उसकी बातों को सुनना था. अब जो जाना है तो कहना बस इतना है कि घर मिले कोई, घर दिखे कोई, जो लगे ना जाने कहाँ खोया है, दिल लगे जिसका एक अरसे से सोया है, तुम बैठ कर उससे बातें चार कर लेना. तुम नींद को उसकी मुट्ठी में अपनी भर लेना. तुम कहना उससे कि आओ इस बेरुखे से अवसाद को बर्बाद हम कर दें, ये जिंदगी जो जिंदा है तो इसे आबाद हम कर लें. कि बात कुछ बातों की ही तो है, आओ एक दूसरे से कर लें. थैंक यू.